बांदा जिले की रहने वाली 26 वर्षीय शहजादी ने जब अपने माता पिता से फ़ोन पर कहा, पापा मेरा समय ख़त्म हो गया है, अब हम फ़ोन कर पाएंगे भी या नहीं कुछ पता नहीं, यह शायद आखिरी कॉल है, तो उस पल उनके माता पिता की दुनिया उजड़ गई। उनकी बेटी जो पिछले 2 वर्षों से दुबई की जेल में कैद थी को कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। शुक्रवार रात को उसे जेल अधिकारियों ने बताया कि अगले 24 घंटों में उसे फांसी दे दी जाएगी। इस पर उसने अपने आखिरी इच्छा जताई अपने अब्बू और अम्मी से बात करने की। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, क्या कहा शहजादी के अब्बू ने, फिर आगे बात करेंगे। सबीर भाई, आपकी बेटी दुबई की जेल में बंद है, उसको फांसी मुकर्रर हो गई थी। आखिरी आपकी कॉल 14 तारीख की रात्रि आई थी। हाँ, मेरी लड़की की कॉल जो है 14 तारीख रात 12 बजे आई थी करीब। उसने मैं घर आई थी क्योंकि इतनी रात को फ़ोन नहीं करती वो कभी। तो मैंने कहा कहाँ बेटा बताओ, तो बड़ी मुश्किल में बता पाई, पापा मेरा टाइम ख़त्म पूरा हो चुका और ये लास्ट कॉल है, पापा मुझे माफ़ कर देना। और नहीं करूँगा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं की है। और तो बहुत ही लड़की हो, बताओ क्या हुआ। तो बता देने लगी, समझाती भी थी और बताती भी, समझाती थी, रोती थी भी। आज मुझे ये मालूम चला कि 7 बजे उसको तनहा कमरा भी दे दिया गया, उसे सब बताया। उसके बाद फिर आज सुबह मुझे ये एक दमान, हमारे रिश्तेदार और हमारे रिश्ते में दमान लगते हैं, वो वही काम करता है अबू धाबी में, दुबई में। उसने बताया कि 7 बजे जान के मेरी बच चुकी है। फिर काफ़ी कई घंटे के बाद फिर अभी 10 मिनट पहले वो उसने बताया, फोन आया कि शुक्रवार के दिन कर दिया गया है उसको, जो भी फैसला होगा शुक्रवार को होगा। तो अभी फांसी नहीं दी गई। फांसी नहीं दी गई। कैसे पहुंची शहजादी जेल, आइए पूरी कहानी जानते हैं। यूपी बांदा के मोतौर थाना क्षेत्र के गांव गोयरा गुमली की रहने वाली शहजादी समाज सेवी संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। साल 2021 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती आगरा के रहने वाले उजैर से हुई। उजैर ने उसे शादी और इलाज के झूठे वादे करके अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। शहजादी का चेहरा बचपन में झुलस गया था और उजैर ने उसका इलाज करवाने का लालच देकर उसे आगरा बुला लिया। आगरा बुलाने के बाद उजैर ने उसे इलाज के बहाने नवंबर 2021 में दुबई भेज दिया। वहाँ उसे फैज और नादिया नाम के दंपत्ति के हाथों बेच दिया। यह दंपति शहजादी के साथ अमानवीय व्यवहार करता था, उसे घर में कैद रखा जाता था, मारपीट भी की जाती और बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। शहजादी ने कई बार भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा करने नहीं दिया गया। फैज और नादिया का 4 महीना का एक बच्चा काफ़ी बीमार रहता था और एक दिन उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद फैज और नादिया ने शहजादी पर हत्या का आरोप लगा दिया। दुबई पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। शहजादी का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, सरकार और सामाजिक संगठनों से मदद मांगी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अब उनका एकमात्र सहारा दुआएं हैं। वे अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी बेटी को किसी तरह से जीवन दान मिल जाए। हमारी बेटी निर्दोष है, हमने हर जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हम कुछ भी करने को तैयार है, बस हमारी बेटी बच जाए, शहजादी की मां ने रोते हुए कहा। सरकार और समाज से मदद की अपील की। शहजादी का मामला मानव तस्करी और अन्याय की भयावह सच्चाई को उजागर करता है। भारत सरकार और मानवाधिकार संगठनों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और उसकी फांसी की सज़ा को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। शहजादी के माता पिता जो अब भी अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि किसी तरह उनकी बेटी वापस लौट सकेगी। क्या उनकी ये उम्मीद पूरी हो गई? यह एक निर्दोष बेटी अंधेरे में खो जाएगी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपका जो भी कमेंट है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस।